हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम सुगम भारती कक्षा 6 पाठ है हमारा 23 और पाठ का नाम है इतने ऊपर उठो की। तो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो पहले इस लेसन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इस लेसन में बताया गया है कि आसमान की तरह ऊपर उठो, सूरज की तरह महान बनो, झरने की तरह रास्ते की रुकावटों को छोड़ते चलो और बादलों की तरह मस्त रहो। तो इस लेसन से हमें ऊपर उठने की सीख मिलती है। तो आई होप आप लोगों ने यह लेसन पूरा पढ़ा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे लिखा है पहला, नम्र रहो तो धरती की माटी, और इतना हंसो कि फूल लजाएं, और इठलाओ तो शोभा बिंदिया की, और मस्त रहो तो बादल की तरह। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर खा, दिए गए शब्दों में उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे पहला है, ऐसे बढ़ो जैसे खालिस्तान बढ़ चलता है तो निर्झर। और दूसरा है, इतने बड़े बनो जितना खालिस्तान महान है तो सूरज। और तीसरा है, झूमा उमड़ती हुई की खालिस्तान जलधारा। तो इसका आंसर होगा बरसाती। और चौथा है, जिसमें पानी नहीं ना उसको खालिस्तान मानो तो जीवित। और अगला है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो पहला है, कवि ने कितने ऊपर उठने की बात कही है। तो इसका उत्तर है, कवि ने आसमान जितना ऊपर उठने की बात कही है। और अगला है, धरती की एक विशेषता बताइए। तो धरती नम्र होती है। और अगला है, सूरज जितना बड़े बनने की बात क्यों कही गई है। तो इसका उत्तर होगा, सूरज पूरी धरती को प्रकाशित करता है और जीवन देता है, इसलिए इतने बड़े बनने की बात कही गई है। और अगला है, मुँह की खाए का अर्थ बताइए। तो मुँह की खाए का अर्थ है मैं हार जाऊं। और अगला है, नदी की लहरें कैसे दिखाई देती हैं। तो नदी की लहरें नाचती हुई दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। जैसे अगला है, निर्झर जैसे आगे बढ़ने की बात कवि ने क्यों की। तो इसका उत्तर होगा, निर्झर सदैव चट्टानों की टीलों पर से आगे बढ़ता रहता है और अपनी राह की रुकावटों को भी उछलकर पार कर जाता है, इसलिए कवि ने इसकी तरह आगे बढ़ने के लिए बात की है। और अगला प्रश्न है, नम्र और गंभीरता जैसी विशेषताओं से युक्त कौन है। प्रत्येक के बारे में दो दो वाक्य लिखिए। तो इसका उत्तर है, धरती नम्र है और सदैव कुछ न कुछ देती है, परंतु अपने लिए कुछ नहीं मांगती। सागर गंभीर है, गंभीरता उसकी विरासत है। वह नदी की तरह चंचल नहीं होता, अपने स्थान पर गंभीरता पूर्वक खड़ा रहता है। और अगला प्रश्न है, हंसने से उपवन के फूल लजाते हैं, इस पंक्ति का भावार्थ समझाइए। तो इसका उत्तर है, हंसता हुआ चेहरा फूल जैसा लगता है। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को इतना हंसना चाहिए कि फूल भी उसे देखकर लजा जाएं, अर्थात चेहरा कभी मुरझाए नहीं, खिला रहे। और अगला प्रश्न है, स्वाभिमानी रहित व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है, कवि ने इस कथन का अर्थ क्या है। उत्तर है, स्वाभिमान ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। इसके
अभाव में मनुष्य पशु के समान है। ऐसे व्यक्ति के जीवन का कोई अर्थ नहीं है, अतः वह मरे के समान है। अगला प्रश्न है, कवि ने हमारे विकास में प्रकृति के किन किन आपदाओं से प्रेरणा प्राप्त की है? किन्हीं 5 बिंदुओं पर एक एक वाक्य लिखिए। तो इसका उत्तर है, व्यक्ति को आसमान की तरह ऊपर उठना चाहिए, सूरज की तरह महान बनना चाहिए, झरने की तरह आगे बढ़ना चाहिए और बादल की तरह मस्त रहना चाहिए और धरती की तरह नम्र होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो निर्झर, चट्टान, गंभीर और गंधर्व। और अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाइए। तो नम्र, मस्त, सम्मुख, नदियाँ। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे सूरज, तो सूरज हमेशा प्रकाश देता है। और जलधारा, तो बादल जलधारा बरसा रहे हैं। और अगला है धरती, तो धरती हमारी माँ है। और माटी, तो इसका होगा माटी हमें अपने देश की माटी से प्यार है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, दिए गए शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। जैसे विद्वान का होगा विदुषी, पुत्र का पुत्र, मोर का मोरनी, नर का नारी और स्त्री का पुरुष। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आसमान का आकाश, नभ, सूरज का दिनकर दिवारक और धरती का वसुधा पृथ्वी। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। जैसे चट्टान का चट्टानों, उपवन उपवनों, लहर लहरों, आँख आँखें, स्वर स्वरों और फूल फूलों। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो सूरज का सूर्य, मुँह का मुख, नाच का नृत्य, फूल का पुष्प और मोर का मयूर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोग नए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।